हाय स्टूडेंट्स। तो अभी तक के हमने जो 4 वीडियोस देखे हैं पोटेंशियल के ऊपर, तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं अभी जो बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ बहुत अच्छे डाउट्स भेजे हैं, तो ये वीडियो उन डाउट्स के लिए है। तो 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो पहला डाउट है मेरे स्टूडेंट्स का कि ये जो डिफिनीसन होता है पोटेंशियल का, उसमें हम लोग इन्फिनिटी क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटी क्यों यूज करते हैं, इन्फिनिटी का क्या ज़रूरत है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि इन्फिनिटी का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब पोटेंशियल के डिफिनीसन में हम लोग बात करते हैं कि जब किसी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है। तो उनका सेकेंड डाउट यह है कि वर्क डन क्यों करना पड़ता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए किसी भी पॉइंट पी तक वर्क डन क्यों करना पड़ता है। और तीसरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, वो कॉमन सेंस से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज के स्लाइड्स में हम तीनों जो हमारे क्वेश्चन है, जो डाउट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो हमारे तीनों डाउट्स हैं उसका आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला डाउट है इन्फिनिटी के लिए। तो क्या इन्फिनिटी शादी के उस बाराती की तरह है जिसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ खाना खाने के? तो ऐसा नहीं, हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी का यूज। तो यहाँ पे एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है और एक टेस्ट चार्ज को आपको पॉइंट पी तक मूव करके लाना है ताकि आप वर्क डन कैलकुलेट करें और पोटेंशियल निकाल पाए। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0 और इसको हम लेके आ रहे हैं। अब बात है कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से क्यों लेके आना है, ये इन्फिनिटी का लफड़ा हम लोगों ने क्यों पाल रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को आने से रोकता है अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक होगा वहाँ तक चार्ज को रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, चार्ज को आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ये पोटेंशियल मेजर करने का तरीका है। तो चूँकि हम लोग बाय कन्वेंशन ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है। तो जब भी कोई टेस्ट चार्ज आने का कोशिश करेगा किसी पॉइंट पी पे, रैंडम पॉइंट पे, तो उसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर रेसिस्टेंस अप्लाई करता है, उस पर फोर्स लगाता है। तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इसलिए इन्फिनिटी से ही उस टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा के उस पॉइंट पी तक पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी को मेंशन करते हैं। सेकेंड डाउट है आपका कि वर्क क्यों करना पड़ता है, इन्फिनिटी से जब कोई चार्ज पॉइंट पी तक आता है तो उसको वर्क क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखा है वो इस डायरेक्शन में, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या है कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड बनाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इधर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो टेस्ट चार्ज है उसको भी हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। तो अगर इस एरिया में कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेटअप है, और एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग का टेस्ट चार्ज है, और हम जानते हैं कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब भी आप इन्फिनिटी से या किसी भी अदर पॉइंट से आप टेस्ट चार्ज को लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करती है, फोर्स लगाती है, रिपल्सिव फोर्स लगाती है। तो रिपल्सिव फोर्स लगाती है और आपको पॉइंट पी तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी एक एक्स्ट्रा फोर्स, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए अपने तरफ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। आप फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट करोगे, और जब आप फोर्स लगाते हो और डिस्प्लेसमेंट करते हो उस डायरेक्शन में, तो इसी को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, वर्क डन हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि वर्क डन क्यों करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम लोग ऐसे भी उसको, जो हम लोग अभी तक जो फार्मूला देखे हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल, तो उसे भी आप पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला का आंसर आप समझ गए, इन्फिनिटी का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक सेटअप किया हुआ है। दूसरे का आंसर क्या था, वर्क डन क्यों करना पड़ता है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, और आप जब आगे बढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो आपको वर्क करना पड़ता है। वर्क का यह डिफिनीशन था। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क है उसको हम लोग जूल में मापते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क। चार्ज को हम लोग कूलम में मापते हैं, वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। या जब आप
पोटेंशियल मेजर करते हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस समय आपका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। यहाँ पे ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, डी एल भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी का आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लेते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट क्या आता है, स्केलर आता है। तो ऐसे आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर आज बहुत अच्छे से मिल चुका है। तो अगले स्लाइड में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।